नमस्ते। तो मैंने आपको करवाया था कल मेंस्ट्रुएशन और उसका मैंने आपको करवाए थे सारे फ़ॉर्मूलेज़। तो मैंने बोला था आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इन फ़ॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं रिटन फॉर्म में लगी करने, तो वीडियो काफ़ी लेंथी बनी, तो इसलिए मैंने अगेन अब एक शॉर्टकट अपनाया ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। तो क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल इज 4√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइएंगल है उसकी जो आपके पास साइड दे के रखी है वो कितनी दे के रखी है, 4√2। आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल मैंने कल आपको बताया था इक्विलेटरल ट्राइएंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। और इसका एरिया निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको कल बताया था, √3/4 a का स्क्वायर। तो वो हम अब यहाँ पे करते हैं। तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने यहाँ पे फार्मूला भर लिया, जो कि है हमारे पास √3/4 a का स्क्वायर। ए कितना दे के रखा हुआ है, एरिया ऑलरेडी मेंशन है 4√2। तो कर दिया हमने 4√2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से आपके पास, आपको पता है, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। आपको कैसे पता है, कैसे आगे आपके पास ये आया, जैसे 4√3 है, क्या है आपके पास, देखेंगे सभी यहाँ पे, जैसे हमारे पास है √3/4, फिर उसके बाद यहाँ पे है 4√2 और होल का है ये स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका मतलब है 4 का स्क्वायर और साथ में √2 का स्क्वायर। तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा फिर √3/4, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई 4 × √2। तो अब आपको पता है कि अब आप, सॉरी, दो है यहाँ पे 4, तो यानी कि 4 इस तरीके से बचा और ये यहाँ पे कैंसिल आउट है, इस चीज से ये चीज कैंसिल आउट हो गई। 4 × 2 = 8, तो आंसर आया 8√3। फिर साथ में लगेंगे इसके यूनिट, क्या आंसर आया, 8√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास यूनिट यहाँ साथ में ही लगा के रखे हैं। तो ऑप्शन में आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को टिक करना है। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइएंगल आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल। क्या फाइंड आउट करना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जो फार्मूला है आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल का एरिया निकालने का, वो क्या है, आपको पता है, ये मैंने कल आपको यहाँ पे करवाया था। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल है, तो इसका जब हमने एरिया निकालना है तो ये आपके पास, देखो फिगर सभी ध्यान से देख लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइएंगल की फिगर है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बट यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एंड बेस दे के रखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 सेंटीमीटर है और बेस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला तो हमने लिख लिया पहले। अब जो गिवन वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बोला है ना, तो यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना है, गिवन 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, आपको पता है 13 × 13, तो वो हमारे पास आता है 169। अब नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 5 × 5, जो कि हमारे पास आएगा 25। तो एज इट इज हमने यहाँ पे वो फार्मूले में भर दिया, 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 25। अब हमें पता है ये आपने कांस्टेंट टर्म एक साइड रखनी है और जो हमने निकालना है वो एक तरफ रखना है। तो 169 ये प्लस का है, सेकंड तरफ जाके किस चीज का हो गया, माइनस का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे रहा। 169 में से 25 गए तो आपके पास बचे 144। बट ध्यान रहे यहाँ है स्क्वायर, जब हम स्क्वायर से इस तरफ इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्या लग जाएगा 144 के ऊपर अंडर रूट। अब आपको पता है 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12। कैसे आपने पढ़ा हुआ है, जैसे अंडर रूट 16 है तो आपको पता है क्या हो जाता है, 4 4 जा कितना हो जाता है 16। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो सिंपल 4 आ गया हमारे पास। वैसे ही 144 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 144 को, ये हो जाएगा 12 12 होता है हमारे पास 144,
यानी कि 12 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 12। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ 12। तो अब एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का जो फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब हम अपने गोल पे पहुंचे तो बेस की जगह हम बेस भर देंगे जो कि हमारे पास 5 है, और परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम परपेंडिकुलर भर देंगे जो कि हमारे पास 12 है। तो अब 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 5 जा 30। और जो साथ में यूनिट है वो हमने जरूर लगाने हैं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मैंने कल आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछना है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर आपको कहीं पे कुछ भी लगे कि नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे ये फिगर्स है, मैंने साथ में बड़े अच्छे से करवाया है। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, कैसे पेरीमीटर निकालना है, कैसे एरिया निकालना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।